नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम दो चरी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नों को अभ्यास करने से पूर्व आइए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दो चरी रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। मानक रूप होता है, क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात दोनों जो अचर पद हैं c1 c2 दोनों को बराबर के बाईं ओर भी लिख सकते हैं मानक रूप, या ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ऐसे भी मानक रूप लिखा जा सकता है। हम इस मानक रूप के आधार पर बात करेंगे। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होते हैं, एक्चुअल में वो तीन प्रकार के होते हैं। कुछ रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनका एक अद्वितीय हल होता है, कुछ रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनका कोई भी हल नहीं होता, और कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे होते हैं जिनके अनंततः अनेक हल होते हैं। बिना हल किए ये हम कैसे जानेंगे कि किस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अनंततः अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा? तो आइए इसके लिए हम शर्त जो होती है जिसके आधार पर हम पता लगाते हैं उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, x का गुणांक दोनों में, यहाँ a1 है, यहाँ a2, यहाँ y का गुणांक दोनों समीकरण में b1 b2 है, और अचर पद है c1 c2। पूरा खेल इन्हीं गुणांकों पर है। यदि a1 बटे a2, यदि a1 बटे a2 यानी गुणांकों के बीच में जो अनुपात होता है, अनुपातों में संबंध कैसा है, इसके आधार पर तय होता है कि समीकरण का हल कैसा होगा। यदि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर ना हो, तब क्या होगा? यहाँ पर दो प्रकार के हम निष्कर्ष निकालते हैं। एक है ज्यामितीय निष्कर्ष, ज्यामितीय निष्कर्ष, और दूसरा है बीजगणितीय निष्कर्ष। बीजगणितीय निष्कर्ष, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, तो ज्यामितीय निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि इनके द्वारा जो दोनों रेखाएं निरूपित होती हैं वे कैसी होंगी। यहाँ पर आएगा दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। यदि ऐसा है, इसका मतलब है कि ग्राफीय निरूपण किया जाए तो कैसे दिखेंगी? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी। बीजगणितीय निष्कर्ष क्या निकलेंगे? एक अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। पहला है, मान लीजिए। दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2, यानी a अनुपात इस अनुपात के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 अर्थात इस अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज्यामितीय रूप से दोनों रेखाएं कैसी होंगी? दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं परस्पर यानी एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब है कि एक इस टाइप की होंगी। यहाँ दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, यानी इस प्रकार से होंगी। और बीजगणितीय निष्कर्ष क्या निकालेंगे? दोनों रेखाओं के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है
कि कोई भी हल नहीं होगा। किसका नहीं होगा? रैखिक समीकरण युग्म का। इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है, यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 पे और B1 बटे B2 बराबर हो C1 बटे C2, तब रेखाएं कैसी होंगी? तब रेखाएं एक्चुअल में संपाती होंगी, यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा सटीक होगी। यहां पर क्या होगा? क्या बोलेंगे? दोनों रेखाएं संपाती होंगी। दोनों रेखाएं संपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी तो निष्कर्ष क्या निकलेगा हल के बारे में? तब क्या होगा? अनंततः अनेक हल होंगे। अनंततः अनेक हल होंगे। ये तीन कंडीशन होती हैं। तीनों कंडीशन को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। ये ज्यामितीय निष्कर्ष है, ये बीजगणितीय निष्कर्ष है। यदि ऐसा है, अद्वितीय हल है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। कोई भी हल नहीं होगा तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अनंततः अनेक हल होंगे तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक रेखा ये है मान लीजिए, तो दूसरी रेखा भी इसी पर पड़ेगी। इस स्थिति में संपाती कहते हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। दोनों स्थितियां एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। तीन समीकरण है इसमें, रैखिक समीकरण युग्म तीन है। यहाँ पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। तो आइए देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो सॉल्यूशन में हम पहला ले रहे हैं, दूसरे का पहला ये है दी गई रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है? 5x - 4y धन 8 बराबर 0, 7x धन 6y - 9 बराबर 0। इसका समीकरण 1 दे दीजिए, इसका हम दे देते हैं नाम 2। अब हमें पता लगाना है कि इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो आइए हम पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 को अलग करते हैं। इसकी तुलना हमें व्यापक रूप से करना पड़ेगा। अब रैखिक इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रूप क्या? A1x धन B1 y धन C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है इसकी तुलना हम व्यापक रूप से कर रहे हैं। देख लीजिए, x1 का गुणांक A1 है, y1 का गुणांक B1 है, यहाँ अचर पर C1 है। तो A1 बराबर यहाँ 5, B1 बराबर -4, चिन्ह सहित लेना है। C1 बराबर यहाँ देखिए 8 है। A2 बराबर दूसरे समीकरण में 7, B2 बराबर 6,
C2 बराबर है -9। अब हम अनुपात निकालते हैं। अब A1 बटे A2, तो इनका बटा कर दीजिए 5/7। ध्यान रखना है, इनको हमें न्यूनतम रूप में लिखना है, यानी जब तक कटेंगे तो हम काटेंगे। B1 बटे B2 कितना है -4/6। 4 को काट दीजिए, 2 दूना 2 तिहाई, ये आ गया -2/3। B1 बटे B2 का मान आ गया -2/3। C1 बटे C2 का मान कितना है 8/-9। अब अवलोकन कीजिए कि इनमें से पहले हम क्या करते हैं, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 की तुलना करते हैं। यदि ये बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ते, यदि ये बराबर है तब हम C1 बटे C2 से तुलना करते हैं। यहाँ देखिए, इसका मान है 5/7, इसका मान है -2/3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम तर्क देंगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, ये 5/7 है, ये 2/3 है, तो कैसे बराबर होगा B1 बटे B2। क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये रहा पहले समीकरण का हल। तो निष्कर्ष क्या निकला कि इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं निरूपित होंगी वो एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आइए हम लेते हैं दूसरे को। दूसरे का स्वभाव क्या है या उसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी होंगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण 1 और 2 दे दीजिए। फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रूप किससे, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर इसके बाद ये लिखना है। तुलना कर दीजिए। A1 बराबर यहाँ कितना है 9, B1 बराबर कितना है 3, C1 बराबर कितना है 12, A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, C2 कितना है 24। अब इसके बाद क्या करना है, हमें निष्कर्ष निकालना है कि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समपाती होगी या प्रतिच्छेद। तो हमें अनुपातों की तुलना करना पड़ेगा। अनुपातों की तुलना करने के लिए आइए अनुपात निकालते हैं। अब A1 बटे A2 बराबर, तो 9/18 काट दें, 9 एकम 9 दूना, इसका मान आ गया 1/2। A1 बटे A2 का मान आ गया 1/2, कामा B1 बटे B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना, इसका भी मान आ रहा है 1/2। C1 बटे C2 देखें, C1 बटे C2 आ जाएगा 12/24, 12 एकम 12 दूना 1/2। यहाँ अवलोकन करें तीनों अनुपातों को तो बराबर दिख रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, अर्थात तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं किसकी शर्त होती है, समपाती की, अर्थात दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यहाँ पर तर्क दे करके काम को समाप्त करें। चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 लिख सकते हैं। अब है कितने बराबर 1/2। यदि लिखें
इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। तो दूसरे जो दूसरा वाला रैखिक समीकरण युग्म है, जोड़ा है, उससे निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। आइए अब हम तीसरे की बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या है? दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है? देख लीजिए। 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 समीकरण 1 दे दें। 2x माइनस y धन 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 दे दें। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक रूप से या व्यापक रूप से? अब इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रूप क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाए। तो आइए तुलना करके और a1 b1 c1 की छटाई कीजिए। a1 कितना है देखिए। a1 बराबर है 6, b1 बराबर कितना है -3, c1 बराबर कितना है 10, a2 बराबर जरा देखिए यहाँ 2 है, x का गुणांक, b2 बराबर कितना है यहाँ देखिए संख्या नहीं दिख रही है, तो जहां संख्या नहीं दिखती वहां -1 का गुणा माना जाता है, यहाँ -1 और यहाँ c2 बराबर कितना 9। अब हम अनुपात बना लें, क्योंकि अनुपातों की तुलना करने से ही हमें पता चलेगा क्या हकीकत की रेखाएं कैसी होंगी। a1/a2 यानी 6/2, 2 1 कम 2 तिहाई, तिहाई आ गया 3, यानी a1/a2 का मान आ गया 3, कामा b1/b2 का मान देखिए -3 बटे -1, माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ गया 3, c1/c2 बराबर c1 है 10 और ये है 9, ये अपने न्यूनतम रूप में है, ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है तो जो 10 का भी हो और 9 का भी हो। अब जरा देखिए आप, इसका मान 3 है, इसका मान भी 3 है, लेकिन इसका मान 10/9, यानी प्रथम दो अनुपात बराबर है और तीसरा अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है? क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 किंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन 10/9 है, ये दोनों बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये समांतर की शर्त है, जरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है परस्पर समांतर होंगी। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 हल होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 2 की कार्य विधि में कोई अंतर नहीं है, काम वही करना होगा। ये एक कदम आगे की बात पूछ रहा है।
प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है यदि उस रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल हो अथवा अनंततः अनेक हल हो। दोनों परिस्थितियों में उसे हम संगत कहते हैं। यानी यदि हल है चाहे एक हो और चाहे अनंततः अनेक, उसको हम संगत कहेंगे। और यदि कोई भी हल नहीं होता है तो हम कहेंगे वो कैसा युग्म है, असंगत युग्म है। तो आइए चेक करते हैं इन समीकरणों में से कौन सा समीकरण किस प्रकार का है। तो सॉल्यूशन में पहला लेता हूं, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है? 3x धन 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अचर पद है इस बार दाईं ओर लिया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको पक्षांतर करके बाईं ओर लिख सकते हैं और मानक समीकरण क्या लगाएंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। लेकिन यदि अचर पद दाईं ओर है 5 और 7 तो फिर मानक समीकरण हम इस रूप में नहीं लेंगे, हम इससे तुलना करेंगे। यानी c1 a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे। कितना ध्यान रखना है आपको, जैसा इसका रूप होगा उसी प्रकार से हमें व्यापक रूप को यूज करना है। अब इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y बराबर c1। ध्यान रखिएगा इधर दाईं ओर अचर पर इसमें हमने c1 कर रखा है। a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर कर दीजिए, यहाँ a1 बराबर यहाँ 3 है, b1 बराबर कितना है यहाँ पर 2, c1 बराबर कितना है यहाँ पर 5, a2 बराबर कितना है यहाँ पर जरा देखिए 2, b2 बराबर यहाँ है -3 और c2 बराबर कितना है यहाँ पर 7। अब अनुपात के आधार पर ही तो हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो आइए अनुपात निकालते हैं। अब a1/a2 बराबर 3/2, ये 3/2 हो गया, अब कटेगा नहीं। b1/b2 का मान यहाँ देखिए 2/-3 है, कामा c1/c2 बराबर यहाँ है 5/7। तीनों अनुपात अपने न्यूनतम रूप में है, यानी कोई वानिश गुणनखंड नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, दो की तुलना करते हैं। यदि ये बराबर नहीं है तो वही निष्कर्ष निकल जाता है, यदि बराबर है तो फिर तीसरे वाले को हम तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए 3/2 है, यहाँ है -2/3 या 2/-3। बात एक है ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये बराबर नहीं है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर तो रैखिक समीकरण इनका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात एक अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल है तो फिर रैखिक समीकरण में कैसा कहा जाएगा, संगत कहा जाएगा, क्योंकि हल है। अतः
रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? संगत युग्म है। कैसा युग्म है? संगत युग्म है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हल होता है। आइए अब हम दूसरे को लेते हैं। समय बचाने के लिए मैं इसको नहीं मिटाया हूं। क्या लिखेंगे दूसरे में? भाषा वही रहेगी। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है जरा देखिए दूसरा सवाल। 2x - 3y = 8 समीकरण 1 तथा 4x - 6y = 9 ये हो गया समीकरण। अब इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना किससे करते हैं? व्यापक रूप से करते हैं। अचर पद दाईं ओर है तो व्यापक रूप हम क्या रखेंगे? दाईं ओर। अब इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रूप a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2 से करने पर देखें a1 की जगह कितना है यहाँ पर 2, b1 की जगह चिन्ह सहित -3, c1 के स्थान कितना है 8, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 और c2 कितना है 9। अब अनुपात निकालना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ तो अनुपात के माध्यम से ही होने वाला है। तो अब a1/a2, a1 है यहाँ 2 और a2 है 4। ये न्यूनतम रूप में नहीं है, कटेगा। 2 1 कम 2 दूना बराबर 1/2 आ गया। कामा b1/b2 कितना यहाँ देखिए -3/6 माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 1 कम 3 दूना। लीजिए इनका भी मान आ गया 1/2, इनका मान तो 1/2 आ ही था। चलिए c1/c2 के बारे में देखिए। यहाँ है 8, यहाँ बटे आ गया 9, तो c1/c2 कितना हो गया 8/9। अब आप देख लीजिए जितने मान ये है उतने मान ये है, यानी a1/a2 और b1/b2 का अनुपात क्या है? बराबर है। लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमें इस बार इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वही लिखना है, क्योंकि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। तो a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। किसकी शर्त है? ये समांतर की शर्त है। ऐसी समांतर की शर्त है। जब समांतर होती है रेखाएं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? परस्पर समांतर होंगी, अर्थात समांतर होंगी। अर्थात कह दीजिए, इसका मतलब जब समांतर होंगी तो क्या होता है? समांतर होती है तो क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता। अर्थात कोई भी हल नहीं होगा। तो जब कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल है ये नहीं है, तो क्या करेंगे? कैसा होगा? संगत होगा, असंगत होगा। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत युग्म है। क्या लिखेंगे? असंगत युग्म। यहाँ हो गया असंगत युग्म, क्योंकि कोई भी हल नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे का तीसरा देखते हैं। तो क्या होगा? दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है जरा देख लीजिए। 4/3x धन 2y = 8 समीकरण एक नाम दे दें। दूसरा वाला क्या है? 2x धन 3y = 12। अबे हमें समीकरण युग्म दे दिया है। अब हमको पता लगाना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म
संगत है कि असंगत है। तो आइए देखिए इसकी हम तुलना कर ले व्यापक रूप से। तो इस रैखिक समीकरण की तुलना व्यापक रूप a1x प्लस b1y बराबर c1 a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर अपन के पास a1 क्या आया, 4/3 बटे के रूप में आ गया है। b1 का मान है 2, c1 का मान है कितना 8, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3, c2 का मान कितना है 12। अब आगे क्या होने वाला है पता लगाना है, ये है कैसा, संगत है संगत। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। आइए अनुपात निकालते हैं। a1/a2 बराबर a1 का मान है 4/3, a2 का मान है 2, ये हो जाएगा 4/3 गुणे 2 से काट दीजिए, 2 दूना ये हो गया 2/3। आपको a1/a2 का मान मिल गया कितना 2/3। b1/b2 देख लीजिए, b1 है यहाँ 2, b2 का मान है 3, यहाँ तो बराबर दिख रहे हैं दोनों साहब। c1/c2 को देखें, c1 है 8 और c2 कितना है 12, काटे जरा तो 4 दूना 8, 4 3 12। लीजिए ये भी आ गए 2/3, अर्थात तीनों बराबर हो गए। अब तीनों बराबर होने पर क्या होता है आप जानते हैं, सिर्फ हमें कहना है कि बराबर है, संपाती होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ मतलब जो यहाँ दिख रहा है उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए तो इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती होती है तो कितने हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अर्थात अनंततः अनेक हल होंगे। जब अनंततः अनेक हल होंगे तो असंगत काहे को बोलेंगे, संगत कहेंगे। संगत में क्या होता है, एक हल हो या अनंत हल हो उसे हम संगत ही बोलते हैं। यहाँ लिख दीजिए, अब समाप्ति की ओर है। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत युग्म है, संगत युग्म है। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 की आपका हल होता है।